शॉकिंग थिंग्स कॉट ऑन सीसीटीवी। 19 अक्टूबर 2018 को मलेशिया से यूट्यूब पर एक क्लिप अपलोड की गई। इस क्लिप में तूफान में उड़ती आसमानी बिजली के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें कार की हेडलाइट की तरह चमक रही थी। यह वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी। लोग इस वीडियो को देखते ही इस पर ड्रैगन और एलियन जैसे व्यंग कसने लगे। लेकिन डेल्टा फैक्ट्स ऐसे फेक वीडियो से पर्दा उठाना जानता है, ताकि आप किसी भी अफवाह व भ्रम से बचे रहें। दोस्तों, दरअसल यह वीडियो मलेशिया के एक यूट्यूब चैनल मैकलेलन से अपलोड की गई थी, जिसके ओनर सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं। यह वीडियो इन्हीं के माध्यम से एक रबर डक द्वारा एडिट की गई थी। जब यह वीडियो वायरल होने लगी तो खुद इस चैनल के ओनर ने इस अफवाह को रोकने के लिए इस वीडियो पर एक कमेंट पिन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को इस वीडियो को वीएफएक्स का नतीजा बताते हुए इसे फेक बताया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप ही को बताना है कि यहाँ गलती किसकी थी। 16 नवंबर 2018 की रात तिरुवनंतपुरम के हाईवे पर पापा की एक परी अपने उड़न खटोले पर सड़क पार कर रही थी। इन्हें इतनी बड़ी कार तो दिख गई, लेकिन पीछे आता एक बाइक सवार नहीं दिखा। अगर मेरी राय लेना चाहेंगे तो मैं तो उस लेडी की गलती मानूंगा, क्योंकि रोड अगर आप क्रॉस कर रही थी तो अलर्ट आपको रहना चाहिए था और अच्छे से देख ताक कर ही रोड क्रॉस करना चाहिए था। वैसे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, ये एक्सीडेंट तो कुछ नहीं था, क्योंकि अगर आप मुझसे अब तक का सबसे भयानक हाईवे एक्सीडेंट पूछेंगे तो मैं आपको दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे की ये झलक दिखाना चाहूंगा। 8 नवंबर 2017 की सुबह दिल्ली में कोहरे ने अपना ऐसा कोहराम मचाया था कि यहाँ की विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई थी। अब ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से यातायात ठप हो गया, लेकिन इसकी खबर पीछे मौजूद टोल प्लाजा तक नहीं जा सकी, जिसके चलते गाड़ियां वहां से पास होती रहीं। और जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ब्रेक लगाने से पहले ही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो जा रही थी। जब तक टोल प्लाजा तक यह खबर पहुंची, तब तक दुर्घटना का यह चेन जारी रहा, जिसमें एक के बाद एक गाड़ियां टक्कर खाती रहीं। इस दुर्घटना में सैकड़ों गाड़ियां हादसे का हिस्सा बनी थीं। दोस्तों, इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर मैं आपको इन गन्स की तस्वीर दिखाकर इनके शूटिंग साउंड को कानों में महसूस करने को कहूँ, तो भी आप इन्हें उतना अच्छा नहीं फील कर पाएंगे जितनी अच्छी रियलिस्टिक फील आपको ये स्कूल बॉय करा देगा। जरा ध्यान से सुनिए। This is just a nice, just a normal handgun. This is a silencer. This is a shotgun. This is a machine gun. This is a pistol. Louder, man. बुल्स को परेशान करके उनसे मजे लेना लोगों के लिए हमेशा से ही इंटरेस्टिंग काम रहा है, लेकिन इन्हें आज इसका नतीजा मिलने वाला था। इन्हें लग रहा था कि ये इस बुल के अटैक करने पर ऊपर चढ़कर खुद को बचा लेंगे, लेकिन सीढ़ी तो बैल भी चढ़ सकता है। ये तो गनीमत थी कि अटैक के बाद ये बुल वापस इनकी ओर ना आकर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वरना इन्हें कोई बचाने भी नहीं आता। अगस्त 2018 में हरियाणा से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। यहाँ की गली में ये दो बाइक सवार सामने लड़ रहे दो बैलों को देख यहाँ से झटपट निकल लेते हैं, लेकिन ये जनाब, जो शायद पीछे देखने की अपनी आदत से मजबूर थे, ये आगे देखने में देर कर दिए, जिसकी वजह से इन्हें बैलों के पैरों की खानी पड़ी। दोस्तों, अगर आपने कभी GTA गेम खेला है तो अब आपको रियल लाइफ GTA का फील आने वाला है। इस क्लिप में एक क्रिमिनल कार को बहुत तेजी से चलाते हुए पुलिस से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में ये बाकी लोगों की तरह रेड लाइट को फॉलो करना जरूरी नहीं समझता और फुल स्पीड में ही कार को भगाते हुए कार को बार बार रॉन्ग साइड से निकालता है, जिसके नतीजन ये सड़क पर जाती और भी कई कारों को टक्कर मारते हैं। कुछ दूर जाने पर ये अपने कार को एक दूसरी कार के सामने लगाकर उस व्यक्ति से कार छीनना चाहा, पर यहाँ इसने अपना फैसला बदल दिया और अपनी कार में ही बैठकर पहुंचा दूसरी कार छीनने। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये आपने GTA में जरूर देखा होगा। ये इस कार को फुल स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से इनसे कार को संभालना मुश्किल हो जाता है और इनकी कार रोड फेंस को टक्कर मारते हुए वहीं रुक जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए ये दौड़ लगाते हैं। लेकिन अफसोस कि ये पुलिस से तेज तो भाग सकते थे, पर पुलिस डॉग से तेज नहीं। 27 अक्टूबर 2017 को एरिजोना में स्काई डाइविंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया, जहां 217 जंपर्स ने एक साथ स्काई डाइविंग करते हुए इतनी ऊंचाई पर हवा में ही एक दूसरे का सहारा लेते हुए आसमान में ही एक यूनिक पैटर्न डिजाइन किया। वैसे ऐसे कारनामे दिखाने के लिए काफी हिम्मत और मजबूत जिगरे वाला होना बहुत जरूरी है। अजरबैजान की यह रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी और इनके पीछे आ रहे थे अजरबैजान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर इतने नीचे और इनके इतने करीब से गुजरता है कि अगर नजदीकी थोड़ी और होती तो कहानी कुछ और ही होती। 400 फीट की ऊंचाई पर एक पार्कर स्टंट बॉय अपनी पार्कर स्किल्स का प्रदर्शन करने के लिए इस दीवार पर दौड़ लगाना शुरू करता है, लेकिन सामने एक तार के आ जाने से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ये नीचे गिर ही जाते हैं। पर इसी तार की वजह से ये आज जिंदा भी बच गए। खैर ऐसे स्टंट बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसलिए आप इसे कभी ट्राई मत कीजिएगा। मालदीव के बीच पर पहुंचे जेम्स टेलर अपनी सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग का लुत्फ उठाने के लिए पानी में पहुंचते हैं। ये सर्फिंग कर ही रहे थे कि एक जायंट स्क्वाड अपने टेंटिकल्स से इनके सर्फिंग बोर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन जेम्स ऐसी हालत में भी घबराते नहीं हैं और बड़ी ही सूझबूझ से काम लेते हुए इस मुसीबत से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक क्लिप ये भी देखिए। मोंटाना के बोजमैन से हनीमून मनाने के लिए दो कपल लास वेगास के एक होटल में पहुंचते हैं। यहाँ एनिमल शो के दौरान वो इन दो ट्रेनर्स को उनके शेर और शेरनी के साथ फिल्मा रहे थे। शेर भी अब तक शांत ही बैठा था, लेकिन न जाने क्यों अचानक ही ये इस ट्रेनर को देख इरिटेट हो गया और इन पर अटैक कर दिया। दूसरे ट्रेनर ने इस पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए अपने दोस्त को बचाने में थोड़ी से भी देरी नहीं करते हुए शेर की पकड़ ढीली करने में कामयाब रहे और अपने दोस्त को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दोस्तों, यूं तो पानी के जहाज को इतना मजबूत बनाया ही जाता है कि वो पानी की तेज से तेज टक्कर को बिना किसी क्षति के आसानी से सहन कर ले, लेकिन इसके अलावा भी समय समय पर इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पर 114 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े इस आर्विन नाम के शिप के कैप्टन ने इसके देखरेख में लापरवाही बरती और इस जहाज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लैक सी में उतार दिया। बीच समुद्र में जाने पर जब लहरों की रफ्तार तेज हुई तो लहरों की टक्कर से जहाज का अगला हिस्सा मुड़कर ऊपर की ओर उठ गया। कैप्टन को संदेह हो गया कि ये शिप अब नहीं बचेगी और उन्होंने उस शिप पर सवार 12 क्रू मेंबर समेत खुद को लाइफ बोट की सहायता से सही समय पर बचा लिया। ड्रोन ऑपरेटर डेव स्वर्किंग अपने एरिया के एरियल व्यू को अपने ड्रोन के माध्यम से फिल्मा रहे थे, लेकिन तभी इनके ड्रोन की बैटरी डेड हो जाती है और ड्रोन पानी में गिरने लगता है। ड्रोन पानी में गिरकर खराब न हो इसके लिए डेव पानी में तैरकर ड्रोन को बचाने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हैं। ड्रोन पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वो ड्रोन तक पहुंचकर ड्रोन को डूबने से बचा लिए।
दुनिया में पागलपन की कमी नहीं है। अब जैसे इन दोनों को ही देख लीजिए। अगर हमें अपने घर का फ्लोर तोड़वाना हो तो हम मजदूर लगाएंगे, लेकिन ये दोनों इस काम को कुछ ऐसे करते हैं। ये ऊपरी फ्लोर के कमरे को चारों तरफ से पैक करके नल खोल देते हैं, जिससे पानी पूरे कमरे में भरता जाता है। और जब पानी का लोड ज्यादा होता है तो पानी फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे की ओर अपना रास्ता बना लेता है। इस वीडियो के सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 की डिमांड जरूर कीजिएगा, और वो वीडियो आप देख सकें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने उस बेल आइकन को टच करके ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।